अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आफियत के साथ में रखे, सलामत रखे। तो कल बहुत सारे लोगों ने जो मैंने नुस्खा गिरा था बहुत ही शानदार था। अगर आपने वीडियो अभी अगर वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो देख ले। बहुत शानदार नुस्खा है और उसमें 3 नुस्खे मैंने बतलाए हैं, एक मसाने का और ब्लड प्रेशर का और शुगर का, और इसी तरह से जो है एक नुस्खा और बतलाया था। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, ठीक है। तो बड़ा अजीब मामला है। कल जो है बेचारे कई लोगों ने कमेंट्स किया। एक हजरात ने तो ये कहा कि आप जो है हकीम कब बन गए, और वो यूट्यूबर था एक, यूट्यूब पे वीडियो बनाती है। मैंने अच्छा जी, मैंने हजरत आप हकीम कब बने? नुगे जी मैं तो आपकी वीडियो देख देख कर, आपके नुस्खे लिख लिख कर वीडियो गिरता रहता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं। मेरा मकसद है लोगों तक जो है फ़ायदे की बातें पहुँचाना, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके किसी भी तरीके से, दीनी हो, तालीमी, तबलीगी, इस्लाही, बदन की इस्लाही, किसी भी तरह की बात हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। और इसीलिए मैं ये चीज़ें जो है दूसरों तक शेयर करता हूँ। और आपको इजाज़त है, आप हमारे नुस्खे जो लिख सकते हैं, जो है उनको शेयर कर सकते हैं, शाया कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, किसी भी तरह लोगों तक पहुँचने चाहिए, लोगों को उनका फ़ायदा होना चाहिए, ये मेरा मकसद है। तो मेरे तो उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहब दामत बरकातुहू, जो जामिया असहाब सुफ़ा के मोहतमिम हैं, वो ख़ुद हकीम हैं। और उनके उस्ताद मोहतरम यानी कि मेरे वालिद साहब जनाब उस्ताद साद जनाब कारी मोहम्मद एजाज़ अकबर साहब दामत बरकातुहू, वो ख़ुद हकीम हैं। और वो जिस मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं, उनके जो मोहतमिम थे मुंशी जी अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो जो है पूरे शहर के, क्या मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन हकीमों में मानता था। तो इतने ज़बरदस्त हकीम थे। और जब हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ खालिद साहब जो इमला करवाते थे, मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। ये मैंने बहुत पुरानी एक तहरीर मिली कल, तो रखी हुई थी, वो मैं लिख लेते थे। वो बताते थे बाहर से कभी नंबर 1 से, कभी नंबर 2, दोनों किताबों में से, और बहुत सारी किताबें थे जब उसमें से वो इमला कराते थे। अक्सर व बेशतर इसी में से कराते थे, किताबों में से जो है अद्वियात की है। तो हम लिख लेते थे। हम तो बचपन से ही इमला ही उसी से शुरू किया। तो बड़ा टफ होता था, अजीब व गरीब अल्फाज, कभी फारसी का, कभी किसी चीज़ का जो है समझ में नहीं आता था। तो भाई इसलाह करते थे उस्ताद मोहतरम, और बड़ी शफकत के साथ में। तो हमारा तो बचपन ही वहीं से गुजरा है। खैर, अच्छी बात है, आप सवाल करते हैं। अब मैं आपको जो नुस्खा बतला रहा हूँ वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही सस्ता है, आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं। ये इतना शानदार नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करें। मैंने तो 20 साल पहले इसको एक कागज़ पे लिखा था, इत्तेफाक से वो कागज़ मुझे मिल गया, आप देख सकते हैं। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो नुस्खा क्या है? नुस्खा ये है कि आपको देसी लहसुन लेना है, ठीक है, जिसे लहसुन बोलते हैं, लहसुन देसी, वो लेना आपको 100 ग्राम ले लेंगे। उसके बाद में लेना है आपको अदरक, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं सीधे सीधे अल्फाजों में बता रहा हूँ। अदरक लेना है आपको, वो भी 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम देसी लहसुन, 100 ग्राम जो है अदरक, अच्छा वाला अदरक हो, और 100 ग्राम लेना है हरा पुदीना, ठीक है जी। देखिए चटनी बनाते हैं, हरा पुदीना, ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। उसके बाद में अनारदाना को आप जानते हैं, ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। अब करना क्या है, तमाम चारों अज्जा को लेकर, चारों चीज़ों को लेकर आप इनको कूट लें, ठीक है। आप इनको कूट लें और चटनी बना लें बेहतरीन सी। अब करना क्या, आपको पाव भर 250 ग्राम पाव भर वो लेनी है दही, ठीक है। और उसके अंदर आपको 1 चम्मच या आधी चम्मच, अगर आप 15 साल से ऊपर के हैं तो 15-16 साल से ऊपर के हैं तो 1 चम्मच, वरना आधी चम्मच, ठीक है। अगर कोई छोटी उम्र का है तो आधी चम्मच, ये आपको दही में गिरनी है और उसको मिक्स करनी है।
मिक्स करने के बाद में आप जब खाना खाते हैं, जब खा लीजिए, शाम को खा लीजिए, सोते वक्त खा लीजिए, ये बहुत ही शानदार है। और अगर आपको हल्का फुल्का पीलिया है, पीलिया भी आपको है बदन में, तो जिगर ख़राब है, तो उसके लिए आप दही में थोड़ी सी फिटकरी जो है पीस कर वो भी गिर लें, तो इंशाल्लाह दोनों चीज़ों को आराम देगा। तो ये छोटे छोटे मैं नुस्खे बता रहा हूँ ताकि, और मंदे मंदे, ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जो है इसको जो है शेयर कर दीजिए, ताकि सदका जारिया आपके लिए बन जाए और आपके नामा आमाल में इसका अजर जो है जुड़ सके। शाबान का आखिरी जो है दिन चल रहे हैं, आखिरी दिन चल रहे हैं, रमज़ान आने वाला है। तो ये मुबारक दिनों में अगर ऐसी खैर की चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँगे तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होते हैं, और सदका जारिया करते रहना चाहिए। तो ये भी एक सदका जारिया है। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।